खान बोथ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेसिकली खान बोथ मैट्रिक क्लास के अंदर जो 10M है उसके अंदर एक बहुत ही अहम और सिग्निफिकेंट टॉपिक है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कुरान। राइट। सो देयर आर टू मेन क्वेश्चंस ऑफ इंट्रोडक्शन टू कुरान, राइट, इन द मैट्रिक क्लास 10M इन खान बोथ। पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ मक्की एंड मदनी सूरा। ठीक है, सिंपल। अच्छा, AKUB के जो बच्चे होते हैं वो बेसिकली इस थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि AKUB इस बात को प्रोमोट करता है, इस बात को एनहेंस किया जाता है कि बच्चा खुद से अपनी समझ के मुताबिक लिखे। राइट। सो सबसे पहले आप ये समझें कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है और वो आपसे क्या जानना चाहता है। राइट। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो सिंपल सी बात है वो जो पूछी गई वो आपको दो कैटेगरीज हैं कुरान पाक के अंदर, दो सूरतें हैं, दो चैप्टर्स आप कह लें, उनके फीचर्स आपको बताना है। आपको ये डिफाइन नहीं करना कि मक्की सूरह सूरह क्या है और मदनी सूरह क्या है। ठीक है, एसएलओस का मतलब ये होता है कि एक आइडिया है कि एग्जामिनर खान बोर्ड के अंदर इस्लामिक में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। सो माइट बी पॉसिबल ये भी पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द मक्की सूरह एंड व्हाट आर द मदनी सूरह, या व्हाट इज मेंट बाय मक्की सूरह एंड व्हाट इज मेंट बाय मदनी सूरह। लेकिन यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे, हम दोनों के फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं। फीचर से मुराद आप ये बताओ कि मक्की सूरत के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और मदनी के कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोशिश की है कि दोनों को अलग अलग डिस्कस किया जाए। अब आ जाते हैं मक्की सूरत के ऊपर। ठीक है, तो कुरान मजीद के अंदर जो मक्की सूरत के नंबर्स हैं, एक तो नंबर फीचर्स के अंदर शामिल नहीं है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में कर दिया ताकि बच्चे की नॉलेज में इजाफा हो जाए। ठीक है, इसको मेंशन नहीं करना। टोटल 86 नंबर जो है वो मक्की सूरह के हैं, और मदनी सूरत की अगर हम बात करें तो 28 इन नंबर्स में मदनी सूरह कुरान पाक के अंदर मौजूद है। अब हम आ जाते हैं फीचर्स के ऊपर। तो बेसिकली समझ लीजिएगा कि मक्की सूरत का एक फीचर ये है कि ये जितनी भी सूरतें हैं ये बिफोर द माइग्रेशन नाजिल। ठीक है, हम नुज़ूल के लिए माइग्रेशन का वर्ड इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइग्रेशन किया, उसके बाद आप एक मरतबा मक्के भी तशरीफ ले गए और आपने फतेह मक्का किया, वहां पर भी कुछ वर्सेस नाजिल हुई थी, लेकिन हम उनको मदनी शुमार करते हैं। कुछ आयतें ऐसी हैं जो कुबा की जगह पर नाजिल हुई, जो कुबा की जगह है, जो प्लेस है जहाँ पर मस्जिद कुबा है, लेकिन उनको भी मदनी सूरत ही कहा जाता है क्योंकि उस टाइम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेशन कर चुके थे। ठीक है, सो जो बिफोर माइग्रेशन आई, यानी वो सूरतें हैं जिनके फीचर्स में माइग्रेशन के बाद, ये सॉरी माइग्रेशन से पहले आना लिखा था, उनको हम मक्की कहते हैं, और जो आफ्टर द हिजरा आई उनको हम मदनी में काउंट करते हैं। ठीक है, सेकंड फीचर आप ये कह सकते हैं कि मक्की सूरा आर जनरली शॉर्टर एंड मोर कंसाइज। ठीक है, अगर लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो मदनी के मुकाबले में मक्की सूरतों का जो एक लेंथ है वो कम है। ठीक है, इसमें वर्सेस इतनी नहीं होती जितनी मदनी में होती है। जैसे सूरह बकरा मदनी सूरत है, सूरह आल इमरान मदनी सूरत है। सो आप देख सकते हैं देयर आर अ लॉट ऑफ वर्सेस इन सूरह बकरा एंड सूरह आल इमरान, बट इन मक्की सूरह दीज आर शॉर्ट एंड कंसाइज। कंसाइज से मुराद के एक शॉर्टर वे में अल्लाह ताला ने यहाँ पर बात। ठीक। सेकंड, मदनी सूरत की अगर हम बात करते हैं तो आर लॉन्गर एंड मोर डिटेल्ड, फोकसिंग ऑन एस्टेब्लिशिंग इस्लामिक कम्युनिटी। ठीक है, टॉपिक भी बता दिया आपको। मक्की सूरत के अंदर जो फोकस किया गया वो अकायद पर, जैसे कि वननेस ऑफ गॉड, प्रॉफिटहुड, हेयर आफ्टर, इसी तरीके से मोरल टीचिंग्स। क्योंकि बिफोर द माइग्रेशन इन चीजों की जरूरत ज्यादा थी कि लोगों को तौहीद के बारे में बताया जाए, रिसालत के बारे में बताया जाए। राइट। लेकिन जब हुजूर ने माइग्रेशन किया तो फिर जो एस्पेक्ट था वो बदल गया। अब इस्लामिक कम्युनिटी को कैसे बनाना है पे बात होनी थी, लीगल और सोशल रेगुलेशंस क्या होते हैं वो डिस्कस होना था, रिलेशनशिप विद अदर रिलीजन्स और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में इस्लामिक गाइडेंस क्या है वो डिस्कस होना था। सो आफ्टर द माइग्रेशन जो सूरतें आई जिनको मदनी सूरत कहते हैं, उनकी फीचर में ये है कि उसमें जो इस्लामिक कम्युनिटी है उससे रिलेटेड बात की। ठीक है, इसी तरीके से दे ऑफ्टन बिगिन विथ ओथ टेकिंग और रिटोरिकल क्वेश्चंस एंड हैव अ पोएटिक स्टाइल। ये थोड़ा सा मक्की सूरत सूरत के बारे में समझिएगा कि इसमें हल्फिया तौर पर बात होती है। ठीक है, मतलब ऐसा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला इसमें ज्यादातर ओथ टेकिंग का जिक्र फरमा रहा होता है। ठीक है, या एक पोएटिक स्टाइल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो स्टाइल होता है वो ज्यादातर इस
वे में दिया जाता है कि वो शायरी की सूरत उसमें पैदा हो जाती है। कुरान पाक शायरी नहीं है बेसिकली, इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन जो स्टाइल है वो एक समझने के इस तरह का है कि इसमें एक अदब है। यानी जितना अच्छा अरबी अदब और जितनी अच्छी फसाहत और बलागत कुरान पाक में कहीं और नहीं है। सो डेट इज वाई यहाँ पे इसको पोएटिक स्टाइल में मेंशन किया गया। तो मक्की सूरतों का थोड़ा सा अंदाज एक अदीबाना है, राइट। मदनी सूरतों के अंदर ऐसा नहीं होता। वहाँ स्पेसिफिक इवेंट्स और सिचुएशंस को देखते हुए एक नरेटिव स्टाइल में सूरतों को बकायदा नाजिल किया गया। पोएटिक स्टाइल और नरेटिव स्टाइल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पोएटिक स्टाइल ये होता है कि जिसमें बात में वजन का बड़ा एक रोल होता है, ठीक है। और जैसे इन्ना आतैना कल कौसर मक्की सूरत है, आप देखें पोएटिक स्टाइल है, ठीक है। और इस बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब को चैलेंज भी किया था। लेकिन जो सूरह बकरा वगैरह है उनमें नैरेटिव स्टाइल है, उसमें फिकी बात भी आ रही है, उसमें क्या कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन से मुतालिक बात भी हो रही है, इसमें अखलाकियात को भी जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। ये बेसिकली डिफरेंशिएशन है जो बच्चा समझ सकता है। तो ये इंट्रोडक्शन टू कुरान के अंदर एक क्वेश्चन है मक्की और मदनी सूरा। एक फीचर है कि मक्की सूरतों के अंदर अल्लाह ताला ने या यूहन नास फरमाया, ए लोगों, ओ पीपल। और मदनी सूरतों में या यूहल्लज़ीना आमनू फरमाया, यानी ओ पीपल हु बिलीव्ड, राइट। सो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। अगर डिफरेंशिएशन पूछा जाता तो हम उसको जरूर मेंशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे फीचर्स कहे गए हैं, तो फीचर्स आपको बता दिए। बाकी ये सारे के सारे नोट्स हैं। इसको आप देख भी सकते हैं। और इसके अलावा कोई और क्वेरी हो, कोई और कंफ्यूजन हो, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। आई होप कि लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर अता फरमाए।